फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को अब तक एक्सिस बैंक 20 लाख लोगों को इशू कर चुका है। पिछले 2 साल से ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डिटेल्ड वीडियो होने वाला, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले तो इसके ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्रेडिट कार्ड है, जब मैंने लिया था तो 500 रुपीज़ का मैंने ज्वाइनिंग फ़ी पे किया था, बट नेक्स्ट ईयर जब इसका एनुअल फ़ी पे करने का टाइम आया तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको लाइफ टाइम फ्री कर दीजिए, एंड उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब ये जो क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि कोई फ़ी इसका मुझे पे नहीं करना पड़ता। एंड इसी के साथ जो इसका फ्लिपकार्ट ऐप है एंड एक्सिस बैंक का वेबसाइट है, उस पर ऑफर्स आते ही रहते हैं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री अप्लाई कर सकते हैं विदाउट कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं होती, तो आप वेट कीजिएगा जब आपको लाइफ टाइम फ्री का ऑफर मिले। वैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इसका ऑफर बंद हुआ है जो लाइफ टाइम फ्री वाला था, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री ऑफर के अंडर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब रही बात इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको अप्लाई करने के 2 प्रोसेस हैं। या तो आप एक्सिस बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जो है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन और 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के जो सबसे बड़ा हाईलाइट है उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इस पे मिलता है आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से कोई भी स्पेंड करते हैं तो इस पे आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है, कोई लिमिट नहीं होगी। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स जो है आजकल फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि जब से इन फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर किया है तो उसकी सर्विसेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट चाहे कोई भी ब्रांड है आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। इसी के साथ जो मिंत्रा है, मिंत्रा पे भी आपको ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के एक्सेसरीज, क्लोथिंग सब कुछ मिल ही जाता है वहाँ पे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस क्रेडिट कार्ड को आपको कमर्शियली यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप अपने रिश्तेदारों के ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं, अपने दोस्तों की ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता है एक्सिस बैंक को, तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट ने इस कार्ड पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एक लिमिटेड नंबर तक ही आप 1 महीने में प्रोडक्ट जो है प्लेस कर सकते हैं। रीजनेबल जो एक आदमी अपने लिए प्रोडक्ट्स प्लेस करता है ऑर्डर, तो उतना ही नंबर जो है इसके लिए इन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस कैटेगरी में आ सकता है। इसी के साथ 4% का जो अनलिमिटेड कैशबैक है वो आप अर्न करते हैं स्विगी पे, क्योर फिट पे, पीवीआर, उबर, टाटा स्काई, टाटा 1mg एंड क्लियर ट्रिप पे। तो इन प्लेटफॉर्म पे जब आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो अनलिमिटेड 4% का जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा। तो ये मर्चेंट्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, इन पे काफ़ी रेंज अवेलेबल है प्रोडक्ट्स की, तो आपको इन पे भी इतना सारा कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसी के साथ बाकी अदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस पे आपको 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। फ्यूल पे नहीं मिलेगा, एंड अगर आप अपना वॉलेट रिचार्ज करते हैं उस पे नहीं मिलेगा। एंड इसी के साथ जो रेंट पेमेंट पे लोगों ने पहले क्या किया था कि अपना क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते थे, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे, तो उस पर 1.5% का जो कैशबैक थे वो अर्न करते थे, उसको अब एक्सिस बैंक ने बंद कर दिया है। तो आप रेंट पेमेंट पे अब कोई कैशबैक अर्न नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इस पर आपको 1000 रुपीज़ का जो फ्लिपकार्ट वाउचर है वो मिल जाएगा। एंड इसी के साथ अगर आप ज्वाइनिंग फ़ी वाले ऑफर के अंडर इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग फ़ी वाले पे ही आपको ऑफर मिलेगा 1000 रुपीज़ का, तो आपको 1 साल में 2 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फ़ी है उसको वेवर कराने के लिए। वैसे तो मैं अभी एनुअल फ़ी पे करने वाले जो झंझट है उससे बचा हूँ, क्योंकि कस्टमर केयर को कॉल करके मैंने अपना क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री करा लिया था। अगर आपके पास है और आप उसका जो फ़ी है वो पे करना होता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको फ्री कर दीजिए। इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक बेनिफिट्स के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो आप कैशबैक अर्न करते हैं उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर आपके किसी वॉलेट में ऐड नहीं किया जाता, डायरेक्टली आपका जो स्टेटमेंट होगा उसमें सेटल करके दिया जाता है, यानी कि विदाउट एनी हेजल आप अपने कैशबैक को सीमलेसली एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड पे हमको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। डोमेस्टिक पे आप 1 साल में 4 बार यानी कि क्वार्टरली 1 टाइम इस क्रेडिट कार्ड से फ्री में डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे डाइनिंग डिलाइट में 20% तक का जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स होंगे। एंड इसी के साथ 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो भी हम लोगों को इस क्रेडिट कार्ड पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे आपको 15% तक का जो डिस्काउंट है वो आपके फ्लिपकार्ट ऑर्डर्स पे मिल सकता है।
कैसे मिल सकता है? 5% का तो आपको फ्लिपकार्ट पे अनलिमिटेड जो कैशबैक है वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ फ्लिपकार्ट पे जो एक्सिस बैंक के ऑफर्स आते हैं 10% वाले, उसमें आपको 10% प्लस 5% ये कैशबैक वाला जो ऑफर है, तो जब इसको हम क्लब करते हैं तो टोटल 15% का जो डिस्काउंट है हमें हमारे परचेज पे मिल जाता है। कई बार मैं इस ऑफर को यूज़ कर चुका हूँ एंड सच में 15% का डिस्काउंट ऑफर फ्लिपकार्ट पे मज़ा आ जाता है। बट इसी के साथ एक ड्रॉबैक भी है, ये एक्सिस बैंक के जो ऑफर्स हैं ये सिर्फ आप फ्लिपकार्ट ऐप पे ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो इन केस अगर अमेज़ोन है या किसी और प्लेटफॉर्म पे एक्सिस बैंक के ऑफर आ रहे हैं तो उस पर आपको ये ऑफर्स नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पहुँचा देता है क्रेडिट करो की वेबसाइट पर। पहले पेज पर आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जब नेक्स्ट करते हैं तो ये आपको पहुँचा देता है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पेज पे, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को आप जो है फ्लिपकार्ट ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सिस बैंक का जो मोबाइल ऐप है आप उससे भी इस क्रेडिट कार्ड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कार्ड को कंट्रोल करना बहुत ईजी है एंड आई विल रिकमेंड कि जब आप अपना कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको हमेशा डीएक्टिवेट करके रखिए, यानी कि उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं ऑनलाइन, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सबको ऑफ करके रखिए। एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है बड़े यूनिक होते हैं एंड फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को लेना सबसे आसान होता है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो इसी के साथ उसके बेसिस पे आप 2 और एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि एयरटेल वाला एक नया क्रेडिट कार्ड आया आप उसको ले सकते हैं एंड एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड है वो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा मिलना, उसको भी आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे ले सकते हैं। एक्सिस कार्ड्स की सबसे खास बात ये होती है कि आप 18 साल के हैं तो आप इन कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक को भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 18 साल के हैं, बेशक आप अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको ट्राई करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, मिलने के चांसेस जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। मैं मोस्टली जो है 2 क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करता हूँ अपने ऑनलाइन परचेज़ के लिए, पहला है अमेज़ोन पे, दूसरा है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पे मेरे जो लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं करता, तो इस हिसाब से मैं अब तक इस क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये के आसपास जो कैशबैक है वो अर्न कर चुका हूँ। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। तो सिर्फ एक बार मैंने इसका जो फ़ी है वो पे किया था, उस पर 500 रुपीज़ का वाउचर मुझे मिल गया था। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए, और ना लेने के लिए एक भी रीज़न मुझे नहीं दिखता। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लेना चाहिए। बट आई विल रिकमेंड कि आपको ये क्रेडिट कार्ड ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड सच में अच्छा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा मेरा न्यू सेटअप आपको कैसा लगा। मैंने बड़ी मेहनत की है, आई होप आपको पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।